Yes, dear students, this is 11th accountancy and our topic is ledger. Today we are going to learn posting of journal into ledger. सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्वेश्चन में जो एंट्री है, दो एंट्रीज दी गई हैं, उनको जर्नल बनाना है. लेट्स रीड दीज एंट्रीज. पहली एंट्री है रिसीव्ड चेक्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स 2 lakh, rent 40,000 and commission 15,000. वेरी गुड. तो ये जो सेल्स के लिए हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, रिसीव्ड चेक्स, ये हम चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं. रेंट के लिए चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं और थ्रू चेक्स हम कमीशन का रिसीव कर रहे हैं अमाउंट. ठीक है. और ये जो रिसीव हुआ है ये चेक्स के जरिए जब हुआ तो ये ऑब्वियसली बैंक में जाएगा. तो सबसे पहले बैंक अकाउंट आएगा यहाँ. तो और बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे ये सब पैसे. कितना 2,40,000 15,000. ठीक है. ये टोटल कितना बनता है 2,55,000. ये टोटल बैंक में जमा होता है इतना. तो इसका मतलब है क्रेडिट हमारा हुआ 2,40,000 and 15,000. किस किस का? सेल्स अकाउंट का, रेंट अकाउंट और कमीशन का. ठीक है. तो बीइंग चेक्स हम इसकी नरेशन लिखते हैं जब जर्नल बनाते हैं, बीइंग चेक्स रिसीव्ड. या अगर आप ज्यादा समझने की कोशिश करोगे तो बीइंग चेक्स रिसीव्ड फॉर सेल्स, रेंट एंड कमीशन. ओके. ये हो गया एक जो हमने रिसीट साइड, जो हमने रिसीव किया है पैसा कंपनी ने. और जो कंपनी ने अब पेमेंट की है उसके लिए दूसरी ट्रांजैक्शन है. ट्रांजैक्शन नंबर 2 दिसंबर 25 पर होती है ट्रांजैक्शन. तो ये है पेड बाय चेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट 12,000, मशीनरी 38,000 एंड परचेज ऑफ गुड्स कितना 60,000. हाँ, ये पेमेंट है. तो जर्नल में रिसीव पहले हो जाएगा अपने अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में. ठीक है. तो इंटरेस्ट के लिए 12,000, मशीनरी के लिए 38,000 एंड परचेज अकाउंट के लिए ये चेक्स हम देते हैं. जब हमने चेक्स दिए तो ये कहां जाएगा? बैंक से चला जाएगा टू बैंक अकाउंट. कितना? दिस प्लस दिस और ये आता है 1,10,000 टोटल. ठीक है. तो इसकी नरेशन भी हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड बाय चेक्स. यहां पर हमने लिखा बीइंग अमाउंट पेड रिसीव्ड बाय चेक्स और यहाँ बीइंग अमाउंट पेड बाय. ये बन गया जर्नल. और इसी जर्नल से हमें हर एक अकाउंट पोस्ट करना है लेजर. क्या करना है? पहला अकाउंट है बैंक अकाउंट, उसके बाद सेल्स अकाउंट, उसके बाद रेंट अकाउंट एंड देन कमीशन, देन इंटरेस्ट, देन मशीनरी, देन परचेज. इन सभी अकाउंट्स को अलग अलग हमें पोस्ट करना है. किसमें लेजर. तो चलिए पहले हम लिखते हैं पोस्टिंग बैंक अकाउंट इनटू लेजर. ठीक है. और बैंक इसका जो लेजर अकाउंट के लिए मैंने आपको फॉर्मेट ऑलरेडी सिखाया है. दैट्स इसके दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड दोनों साइड बराबर होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉर योर अमाउंट. राइट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉर योर. जो यहाँ पर्टिकुलर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड के पर्टिकुलर्स को हम रिसीट्स कहते हैं. यहाँ जो पैसा है वो क्या है? यानी कि ये रिसीट साइड है. और यहाँ हम कहते हैं पेमेंट्स. क्या कहते हैं? तो ये रिसीट साइड है और ये पेमेंट साइड है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. तो जो पहला है दिसंबर 1 में बैंक अकाउंट में, यहाँ क्या क्या हम करते हैं? बैंक अकाउंट के जरिए हम 2 लाख रिसीव करते हैं कि नहीं? टू सेल्स अकाउंट कितना 2 लाख. और रेंट अकाउंट के जरिए हम कितना 40,000 रिसीव करते हैं. और उस कमीशन अकाउंट के जरिए 15,000. ये टोटल बनता है 2,50,000. ठीक है. 2,55,000. और जो पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स क्या क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट, बैंक थ्रू ये भी होता है ना, लेकिन ये होता है ऑन 2020 दिसंबर. तो ये लिखा हुआ है इधर दिसंबर 25 का. ठीक है. डेट कॉलम यहाँ है. तो कितना देते हैं हम? पेमेंट होती है इंटरेस्ट के लिए 12,000. ठीक है.
मशीनरी के लिए 38,000 और परचेज अकाउंट में 60,000। अब देखते हैं रसीद साइड का टोटल कितना है और पेमेंट साइड का टोटल। रसीद साइड का टोटल है 2,55,000 ऑलरेडी गिवन है कि नहीं, और पेमेंट साइड का है 1,10,000। ठीक। अब देखेंगे इसकी डिफरेंस क्या है। जो इसकी डिफरेंस है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, यानी डिफरेंस क्या रही हमारे पास। जो हमने रिसीव किया था फिर पे किया है 1,10,000, हमारा बच गया है 1,45,000। 1,45,000 ये गैप इसने पूरी की, टोटल दोनों का बराबर आ गया। लेकिन खास बात इसमें यह है कि ये जो 1,45,000 है रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, ये कल की क्लोजिंग बैलेंस थी। ऑन 25 दिसंबर या 31 दिसंबर ये क्लोजिंग बैलेंस थी। क्या थी? क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन ऑन जनवरी 1 2021 ये बन गई ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहां पर लिखेंगे बैलेंस बीडी। अगर हमें अकाउंट को कंटिन्यू करना है तो ये आगे बढ़ेगा, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस बन गई। ठीक है, ये हो गया इसका अकाउंट। किसका? बैंक अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब इसके और अकाउंट्स हमने बनाए हैं। अब जाएंगे हम सेल्स अकाउंट पर। सेल्स अकाउंट के लिए बराबर यही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स आप बताइए ना, आप जानते हो। हाँ, जनरल फोलियो, अमाउंट, एंड अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, यस। तो अब देखिए आप, ये जो सेल्स अकाउंट है, यहाँ पैसा रिसीव हुआ है, सेल्स से पैसा रिसीव हुआ होता है ना, ये डेबिट हुआ था उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया, पेमेंट की है हमने सेल के लिए, पेमेंट की हमने उस वक्त। ये पेमेंट साइड में आई थे 2 लाख, हमें जाना है फिर से यहाँ, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्योंकि हमने अगर दिया पैसा तो ये हमने दिया कैश या थ्रू चेक। अगर हम थ्रू चेक देते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैंक। अगर हमने कैश दिया बाय कैश अकाउंट। ठीक है, इसीलिए यहाँ मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। कितना है? 2 लाख। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर अमाउंट कितना है? 0। इस साइड हमने कुछ नहीं किया है, इसी साइड के। तो हम देखेंगे ये बैलेंस बराबर होनी चाहिए, अकाउंट बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, दिस अमाउंट माइनस दिस, इसका टोटल इसका टोटल। ठीक है, यहाँ का टोटल है 2 लाख और यहाँ 0 है, माइनस 0 कर दिया तो ये भी बन गया 2 लाख। ठीक है, यहाँ 0 प्लस 2 लाख इक्वल 2 लाख। 2 लाख का ये तो बराबर ही है 2 लाख इस साइड। तो ये इसकी इसी हिसाब से ये वाला सेल्स अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बराबर यही तरीका करना है किसका? रेंट अकाउंट का। देखिए अब हम लिखेंगे रेंट अकाउंट, यही फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स एंड सो ऑन। ओके, तो यहां भी हमें बराबर यही फिगर, ये राइट साइड में लिखेंगे हम दिसंबर 1 पर बाय बैंक अकाउंट। अगेन क्योंकि हमने जो रेंट अकाउंट के लिए पैसा रिसीव किया था वो क्या था? वो चेक रिसीव की थी। इन चीजों के लिए हमने चेक रिसीव की थी, इसीलिए हम लिखते हैं इस साइड में। और यहाँ पर चेक्स हमने पे की थी इस 25 वाले को, लिहाजा जो बाकी अकाउंट्स है वहां टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आएगा। तो राइट साइड में हम लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट 40,000। ओके, किस डेट पर? दिसंबर 40 पर ये पैसा उस दिन रिसीव हुआ था इस अकाउंट में। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ बैलेंस है कुछ 0, यहाँ फिगर 0 है। तो जिस वक्त टोटल करेंगे दिस साइड माइनस दिस साइड, यानी 40,000 माइनस 0, इसका टोटल 40,000, इसका टोटल 40,000, अकाउंट क्लोज। उसके बाद कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन में भी बराबर यही मेथड है, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस ये वाला भी हम राइट साइड में लिखेंगे क्योंकि पैसा रिसीव हुआ है, चेक्स रिसीव हुए हैं दिसंबर 1 पर बाय बैंक अकाउंट, अगेन 15,000, जो जर्नल में पहले जर्नल ही बनाता है सब कुछ। ठीक है, ये जर्नल से पोस्ट होती है।
और उसके बाद हम जर्नल में वो देखेंगे अभी तक रिसीट्स थी, अब पेमेंट्स है। अब पेमेंट्स क्या क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट हम बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट में भी यही फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, डेट, particulars, JF, amount, and again date, again particulars, JF amount. ओ शाबाश। तो ये वाला हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये पेमेंट्स का साइड है। हमने चेक्स पे किए, क्या किए हैं? ये देखिए क्या किया है हमने पे। इंटरेस्ट के लिए हमने इंटरेस्ट अकाउंट में 12,000 12,000 टू बैंक अकाउंट, मगर हमने चेक्स किए। अगर कैश दिया होता तो टू कैश अकाउंट लिखते, ये याद रखना। हमने क्या दिया है? चेक दी है, कितना? 12,000, लिहाजा हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और इस साइड जीरो है, इस साइड कुछ नहीं है, तो रिसीव कुछ नहीं हुआ इस वक्त, लिहाजा हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना? दिस 12,000 माइनस दिस जीरो, दिस इक्वल 12,000, इसका टोटल बराबर। ओके, उसके बाद ये देखिए यहां से मशीनरी अकाउंट ऑन December 25, अगेन हमने लिखा December 25। मशीनरी अकाउंट के लिए पैसा जो दिया किसके थ्रू दिया? चेक थ्रू चेक हुआ, लिहाजा लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अगर कैश दिया होता तो कैश अकाउंट। ओके, तो कितना है ये? 38,000, यहाँ पर जीरो। और जब अकाउंट बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फिगर मेंटेन करनी है, बाय बैलेंस सीडी, कितना? दिस 38,000 माइनस दिस जीरो, यहाँ पर आ गया 38,000, ठीक है। इसका टोटल बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड इसका टोटल। लास्ट अकाउंट जो है दैट इज परचेज अकाउंट, ये वाला, हाँ ये है ना जर्नल में। परचेज अकाउंट कितना है? 60,000 जो हमने पेमेंट की है, मगर की है थ्रू चेक्स, लिहाजा हम लिखेंगे December 25 पर टू बैंक अकाउंट। बैंक में हमने डाल दिया क्या? 60,000, ठीक है, थ्रू बैंक। तो यहां पर रिसीव हुआ है जीरो। ओके यस सर। तो बाय बैलेंस सीडी, दिस साइड माइनस दिस साइड, इसका टोटल और इसका टोटल। यस सर। यहां का टोटल है 60,000, माइनस यहां का टोटल है जीरो। यस सर। तो जीरो माइनस हुआ, 60, ये भी 60 बन गया। लेफ्ट हैंड का टोटल राइट हैंड का टोटल बराबर, यस सर। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।